पूर्वांचल की धरती में मंगल पांडे की भी खुशबू है और भगवान विश्वनाथ की भी खुशबू है। मुद्दे पर आते हैं हम लोग। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग अभिषेक बनर्जी ने बंगाल में किया, क्या वो भाषा कहीं से एक्सक्यूज करने लायक है क्या? जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं, क्या वो क्षमा युक्त भाषा है क्या? अगर मैं रहता वहां पर तो अभिषेक बनर्जी को बताता भाषा की मर्यादा का मतलब क्या होता है। जरा भाषा पर संयम विपक्ष के राजनेताओं को रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ आबादी के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री अगर रोहित के प्रधानमंत्री हैं, राकेश पांडे के प्रधानमंत्री हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के और अभिषेक बनर्जी के भी प्रधानमंत्री हैं। अभिषेक बनर्जी सामंतवादी मानसिकता के परिचायक हैं। अभिषेक बनर्जी परिवारवादी राजनीति के दोतक हैं। अभिषेक बनर्जी अपनी औकात और अपनी सीमा में रहकर बात करें, अपनी सीमा से बढ़ने का प्रयास न करें। ठीक है, बंगाल की सीमा शब्द भी ठीक है, लेकिन ये औकात मत, ये सारे शब्द थोड़े नहीं ठीक होते हैं। फिर वही बात है, ये सारे शब्द ठीक थोड़े नहीं होते हैं। एक मिनट, नफीस भाई आता हूं, चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे पर बात चल रही थी, आप दो लोग अभी बचे हैं। एक रिप्लाई यहाँ पर चंद्रमोहन जी का भी उन्होंने इशारा भी किया। ठीक है, बोलिए चंद्रमोहन जी। चाहिए टीएमसी को और उर्दू से आपत्ति है टीएमसी को। देखिए राकेश पांडे जी, बेसिक क्या है कि कोई भी चीज अगर कही गई है, अगर उसका कहने के बाद उसके तात्पर्य को समझा दिया गया है तो उसकी स्पष्टीकरण हमने दिया है। और उस स्पष्टीकरण से अगर अमर्यादित शब्द जो बोले गए, मैंने उसका काउंटर करा था जो उन्होंने बोला। मैंने इसलिए कहा था कि वो अमर्यादित शब्द जो मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए बोले जा रहे थे वो गलत थे। अब एक बात बताइए सर, आप मेरे घर आए या मैं आपके घर आया और कोई उठकर आपको गाली दे दे, फिर कहे ना 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 गाली तो हम नहीं दे रहे थे, हमारे मन में गाली वाली भावना नहीं थी, कोई बात होती है क्या? पहले आप टेररिस्ट बोल दीजिए, फिर उसके बाद बोलिए कि हम तो सफाई। और ये हिस्ट्री शीट है, मैं थोड़ी नहीं कही, तो आपको बता दूं 21 अप्रैल यानी आज उन्होंने कहा पीएम मोदी को आतंकवादी। अप्रैल 2026 इसी में बीजेपी आरएसएस जहरीला सांप है। नवंबर 2024 में बीजेपी आरएसएस जहरीला सांप। अप्रैल 2023 में पीएम मोदी जहरीले सांप की तरह। नवंबर 2022 में क्या पीएम मोदी के रावण की तरह सोसिर है? ये पहली बार ऐसा हुआ है क्या आप बोल रहे हैं कि सफाई दे दिया, बात खत्म? राहुल, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कई बार राहुल जी को अर्बन नक्सली कह दिया, नकली गांधी बोल दिया, मूर्ख बोल दिया, ज्ञानी बोल दिया, नादान बोल दिया, सनातन विरोधी बोल दिया। तो क्या वो जायज था? क्या वो जायज था? मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रति अपमानित शब्द बोल देना एक निम्न जाति के व्यक्ति को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, क्या वो जायज था? तो आप कह रहे हैं जैसे को तैसा बात बोलेगी मल्लिकार्जुन खड़गे, नहीं एक मिनट, तो आप कह रहे हैं जैसे को तैसा, उन्होंने अपनी बात की सफाई दी है। तो चंद्रमोहन जी आप कह रहे हैं जैसे को तैसा हुआ? मैं आतंकित, बीजेपी ने चूंकि राहुल गांधी को लेकर उल्टा सीधा बोला, इसलिए हमने उनको टेररिस्ट बोल दिया। प्रधानमंत्री जी अपनी पावर के साथ आतंकित करते हैं और अपनी, अरे तो आप बताइए ना। और विधायकों नहीं चंद्रमोहन जी, तो रोहित भाई 10 सेकंड आपको भी दे देता हूं। ये कह रहे हैं चूंकि राहुल गांधी को लेकर कहा गया, इसलिए हमने भी कह दिया जैसे को तैसा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस पार्टी के ऊपर विरोधी हूं, चाहे कोई भी पार्टी के हो, चाहे मेरी पार्टी के भी हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस चीज को कहता है और अपने आप को सही कहता है, तो फिर मजबूरी में आके राकेश पांडे जी हमें ऐसा कहना पड़ता है। लेकिन अगर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अगर वो बात कही तो उनको उन्होंने रियलाइज करके उसका स्पष्टीकरण भी बहुत जल्दी से दिया। उस स्पष्टीकरण को देर भी नहीं करी उन्होंने। परिवारवादी राजकुमार के अब देखिए, अब इनको देखिए कैसे पॉपुलर उठते जा रहे हैं। देश के गणनायक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्हीं भाषा के कारण। ठीक है, प्रधानमंत्री एक रिप्लाई जरा मैं धनंजय जी से ले लेता हूं, फिर मैं बादल देवनाथ जी और नफीस भाई आपके पास आता हूं। और सवाल ये कि ये कह रहे हैं कि चूंकि आपने राहुल गांधी को लेकर कहा, चूंकि आप लोगों ने सोनिया गांधी को लेकर कहा, इसलिए बोल दिया और सफाई भी दे दी। नहीं राकेश जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस कंफ्यूज है कि फ्यूज है कि डिफ्यूज है, लेकिन जनता के द्वारा तो पूरी तरह से रिफ्यूज है। और जनता का रिफ्यूजल कोई लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आप कांग्रेस प्रवक्ता की बात सुनिए, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात सुनिए या राहुल गांधी की बात सुनिए। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री एक दायित्व होता है, एक पद होता है जिसके पूरे देश के लोग सम्मान करते हैं और वो 140 करोड़ लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं कि ये मेरी ताकत नहीं, 140 करोड़ देश की आवाम की ताकत है। तो जब आप उनके विषय पे बात करते हैं, उन पर कोई बात रखते हैं तो सम्मान के साथ रखिए। हम विपक्ष में रहे हैं और विपक्ष में रहते हुए हमने विपक्ष की गरिमा को स्थापित किया है, विपक्ष में रह के आप स्थापित किया है। आप लोगों ने जिस तरह से शुरू किया लगातार, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब से सत्ता में प्रादुर्भाव हुआ, इस देश में एंटी इनकम्बेंसी का दबाव खत्म हुआ, इस देश में प्रो इनकम्बेंसी का एक नया दौर शुरू हुआ। जब एक पिछड़े का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए आदमी को स्ट्रेंथन किया,
जब हर आदमी को 80 करोड़ लोगों को अनाज मिला, जो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं, जब 1% से कम अति गरीबी होती है और देश की अर्थव्यवस्था ठीक होती है, जब आप गरीब का बैंक में खाता खुलता है, जब 12 करोड़ महिलाओं को शौचालय मिलता है, 12 करोड़ उज्ज्वला योजना आती है, महिलाओं के आंखों के आंसू पूछते हैं, तो कांग्रेस को ये अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं आगे बढ़ लेता हूं। चंद्रमोहन जी आऊंगा, नहीं तो बाकी बादल जी और नफीस भाई नाराज हो जाएंगे। अब बादल देवनाथ जी, जो बातें रोहित सिंह कह रहे थे उसका जवाब, और दूसरी बात है 4 तारीख को रुक जाओ, अमित शाह को देख लेंगे, तो इस लेवल पर चुनाव हो रहा है। आपको बोलूंगा सर, सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा, ये जो व्यक्ति कौन अभी ममता बानू कहा, और कल भी एक चैनल पे ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को गाली दिया। अभी मैंने थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था आपका चैनल से मेरा वीडियो कनेक्ट करने में, लेकिन मैं सुन रहा था कौन बानू, क्या ममता बानू कैसा बोला, मैं सुन रहा था। इनको पहले माफी मांगने का बोलिए, उसके बाद मैं आंसर दूंगा। लेकिन कल भी एक चैनल में ऐसा कुछ कहा और मैंने सुना, ये कौन है मुझे पता नहीं। मैं 10 साल से मैं हर चैनल पर बोल रहा हूँ, जब तक ना माफी नहीं मांगे। अब सुनिए बादल देवनाथ जी, एक मिनट, बादल देवनाथ जी सुनिए, आप कह रहे हैं मैं आपकी बात उनको टॉस कर देता हूं। अब ये उनकी इच्छा है कि वो माफी मांगेंगे या उसका कोई काउंटर देंगे, ये उनकी इच्छा है। आप कह रहे हैं तो मैं उनको टॉस कर देता हूं। बताइए रोहित सिंह। सबसे पहले तो माफी मांगे बोलिए, कौन बोला? नहीं, मैं कौन होता हूं बोलने वाला? आपने कहा आपकी बात मैंने उधर कर दी, नाम किसी का नहीं बिगड़ना चाहिए, इसके फेवर में मैं रहता हूं। बोलने तो दीजिए, आपने टॉस किया तो बोलने देंगे पांडे जी। बोलिए, अब मुझे बोलने तो दीजिए कि लोकतंत्र में मेरी बात को दबाइएगा। टीएमसी पार्टी के नेताओं को मैं पूछना चाहता हूं कि वोट आपको मुस्लिम भाई बहनों का चाहिए, लेकिन उर्दू के शब्दों से आपके पेट की जगह कपार में अपेंडिक्स का दर्द कबर जाता है। बानो को जरा गूगल कीजिए, बानो का मतलब एक सम्मानित महिला होता है, एक विदुषी महिला होता है। तो अगर ममता जी को हम सम्मानित भाषा उर्दू में ममता बानो कह रहे हैं, उर्दू हमारे यहाँ संवैधानिक भाषा क्यों नाम बिगाड़ना? रोहित सिंह मैं कह रहा हूँ नाम क्यों बिगाड़ना? इसका मतलब क्यों बिगाड़ना? मेरा नाम आपने बिगाड़ा और या कंफ्यूज होकर कुछ और कहा तो मैंने आपत्ति जताई। उसी तरीके से बादल देवनाथ भी आपत्ति जता रहे हैं कि उनकी नेत्री का आप नाम क्यों बिगाड़ेंगे। तो इनके आपत्ति जताने से ये आपत्ति जताए ना, जिस प्रकार से मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घरों को जला दिया गया, बेटी बहनों का बलात्कार कर दिया गया, क्या माफी मांगेंगे? तालिबानी मुसलमान कॉन्फ्रेंस के नेता ममता बानू जी के भतीजा अभिषेक बनर्जी जी, देश के यशस्वी गृह मंत्री जी, जिन्होंने देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंका, जिन्होंने कश्मीर में धारा 370 को उखाड़ फेंका, जिन्होंने देश में अमन चैन और शांति की स्थापना प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में गृह मंत्री रहते हुए माननीय अमित शाह जी ने की, उनको गाली देंगे अभिषेक बनर्जी जी? और देश के नागरिक की हैसियत से मैं सुनूंगा, कभी नहीं सुनूंगा। ठीक है, मत सुनिए, मैं फिर कह रहा हूं नाम किसी का नहीं बिगाड़ना चाहिए। आगे बादल देवनाथ जी, नाम किसी का नहीं बिगाड़ना चाहिए। अब वो नहीं माफी मांगेंगे सर, ये उनकी कॉल है, मैं उनको मजबूर तो कर नहीं सकता हूं। आगे जो आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब दीजिए। नहीं सर, प्लीज सर, मैं जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हैं? मैं डिबेट नहीं करता हूँ। क्यों जा रहे हैं? हर चैनल में वो गाली देता है ममता बनर्जी। अरे गाली को कौन सपोर्ट करेगा? और मैंने ये कह दिया बादल देवनाथ जी कि नाम किसी का बिगाड़े, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि नाम जिसका जो है वही लेना चाहिए। मैंने उनकी बात को खारिज कर दिया, आगे आप अपनी बात रखिए।